की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वैसे जब मार्केट में कुछ ऊट-पटांग न्यूज़ आ जाती है और सोच के हिसाब से न्यूज़ नहीं आती, तो क्रिप्टो जो होता है, जो बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करता है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। लेकिन आप जब नॉर्मल मार्केट होते हैं तो कंडीशन, जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसका अंदाजा काफ़ी हद तक उस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि ये नहीं है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से ये होता है कि भाई मार्केट कहाँ जाएगी ये पता चलेगा, लेकिन किस दिशा में जा रही है ये जरूर पता चलता है, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स देखेंगे कि जो लुंक है, जो 58 सेंट से बिल्कुल नीचे आया, वो इस रीजन क्या था। बाइनेंस ने एकदम मना कर दिया कि भाई वो ऑन चेन तो बर्निंग चलो जो जैसे भी हो रही है वो होती रहेगी, लेकिन जो ऑफ चेन, जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग, जो सपोर्ट के ऊपर थी, वो चीज नहीं करेंगे, बिकॉज उसको मेंटेन करना, और काफी इन्होंने कुछ स्पेसिफिक रीजन दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो वहां से जो 58 के ऊपर से जो इनके अंदर जो वेल्स वगैरह जो आई थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और सबसे बड़ा जैसे ही प्रॉफिट एकदम झटके में हुआ था 53 के ऊपर आई मार्केट। उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की बाइंग आई, छोटे मोटे ट्रेडर्स ने की होगी। उसके बाद जो बाइंग 53 के बाद फिर सेलिंग हुई बहुत जबरदस्त, सीधा मार्केट को नीचे लेके उन्होंने पटका 42 सेंट के ऊपर, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत जनरल पब्लिक ने बाय करने के लिए कोशिश करी होगी। फिर उसके बाद जब चला गया तो 45 के ऊपर, तो फिर एक बड़ी वेल की जो सेलिंग हुई, जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, तो वहां से एकदम नीचे आया। फिर थोड़ी बहुत बाइंग की, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बाइंग, जो मतलब ये समझ लो कि जो 52 के बाद, सॉरी 53 के बाद जो हुई थी बाइंग, उतने बड़े लेवल का फिर एक वेल ने सोल्ड आउट किया 43 के ऊपर, फिर सीधा ले जाके अभी भी सोल्ड आउट हो रहा है। और ये जो किस लेवल के ऊपर है, ये 33,600 500 के लेवल के ऊपर है। लेकिन अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के अंदर देखूं तो क्लियर पता चल जाएगा कि कहां से ये मार्केट उठी है। ये मार्केट बेसिकली नीचे तक गई थी, जो 31 सेंट तक गई थी, ठीक है। उसके बाद बाइंग होना स्टार्ट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मेंटेन होके 31 सेंट से 34 सेंट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 33 सेंट के आसपास, क्योंकि 34 पे जाके फिर 33। मार्केट अभी भी काफी वीक है फ्रेंड्स, एक चैनल में चल रही है, लेकिन इस चैनल में मैं ये समझता हूं कि ये जो ग्रीन जो लाइन है, ये सबसे पहला सपोर्ट था। अगर 4 आवर्स में देखते हैं तो सबसे पहला जो सपोर्ट था उसने तोड़ दिया है, जो 47 के ऊपर था, 0047 के ऊपर। अब जो सेकंड सपोर्ट है फ्रेंड, वो सेकंड सपोर्ट जो 33 लेवल के, जो अभी जो लेवल चल रहा है उसी के ऊपर है। सपोर्ट पे ये जो भी उठा पटक हो रही है, सपोर्ट के ऊपर हो रही है। अब जो, अगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से भी, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है और यहाँ से हल्की सी बाइंग है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग अगर हो भी जाएगी तो फिर भी मार्केट ने इसने नीचे की तरफ एकदम झटके से कर देना है। अगर यहाँ से पुल बैक अगर है तो देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर कितना बड़ा पुल बैक हुआ है। तो यह मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे तो चले गई है, लेकिन कवर किया थोड़ा सा, उसने कोशिश कर रही है मार्केट ऊपर जाने के लिए, बट थोड़ी सी कंडीशन ये है कि इतनी आसान नहीं है मार्केट को ऊपर जाना। तो देखा जाए तो यहाँ से नीचे इसी जो ट्रेंड लाइन के अंदर ये घूम रहा है और कोशिश कर रहा है नीचे। देखो यहाँ से इस जो ग्रीन, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कोई भी वो नहीं है, सेलिंग नहीं है, लेकिन इस वाली जो है 39 के ऊपर जाने के बाद कितनी बड़ी सेलिंग आई। सीधा जो प्राइस है वो 39 के बाद सीधा 32 के ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर जा रहा है, फिर एक बड़ी जो सेलिंग होगी। सीधा जो इसको हो सकता है जो सेकंड ये जो अभी चल रही है, इसके बाद जो भी इसकी जो बाइंग जो सपोर्ट लाइन है वो 32 के आसपास है फ्रेंड। तो 32 के आसपास अगर किसी को बाय करना है तो वो कर सकता है।
लेकिन अभी भी किसी भी कंडीशन नहीं है कि वो इस कंडीशन पे बाय करे कि वो इसको अभी भी हेड एंड शोल्डर उसने बहुत तगड़ा बनाया है। अगर हाँ, तो फ्रेंड्स ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये दूसरा वाला जो राइट हैंड साइड का शोल्डर हो गया। तो हेड एंड शोल्डर पे कभी भी चीजों को बाय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये यहाँ से लेके और ये मार्केट बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन में घूम रही है। अब जब यहाँ से एकदम नीचे चलेगी, हो सकता है 32 के लेवल 34 के लेवल पे आए, तो थोड़ा सा और वेट करिए। और मुझे लगता है कि 20 जो है ये जो 20 तारीख के आसपास जब इसमें बाइंग वगैरह कुछ ज्यादा होने लग जाएगी, मतलब बर्निंग ज्यादा होने लग जाएगी, तो ऑफ कोर्स बाइंग भी ज्यादा होगी। लोगों का एक मेंटली सेटअप बन चुका है कि बर्निंग अगर होगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जब बर्निंग ज्यादा होती है तो वॉल्यूम भी ज्यादा, यहाँ एक तरफ से अगर बर्निंग होगी, दूसरी तरफ से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्राइस ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो लोग शायद बर्निंग का वेट कर रहे हैं, जब हर तरफ से बर्निंग की न्यूज आएगी, लेकिन वो पावरफुल बर्निंग होनी चाहिए। वो जब धीरे धीरे बर्निंग होगी और यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स ये प्राइस जाने का चांसेस, और वो तारीख 20 है, 20 के आसपास। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने स्टेटस कहाँ से लिया। तो एक जो वेबसाइट है lunkpenguin.com, ठीक है, उसके ऊपर काफी कुछ आप देख सकते हो फ्रेंड। अगर इसके डैशबोर्ड पे जाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, उसमें सारी सप्लाई वगैरह के बारे में मेंशन है, ठीक है। और जो बॉन्डेड है, वो बॉन्डेड मतलब स्टेकिंग के अंदर जो ऑलमोस्ट लग गए हैं वो 7% है, जो एक बहुत बड़ा रेशियो है फ्रेंड। अगर स्टेकिंग के अंदर आप लगाते हो और बर्निंग हो जाती है बहुत तगड़ी, तो ये जो जिसमें जिस बंदे ने स्टेकिंग के ऊपर लगाए होंगे उनकी चांदी हो जाएगी फॉर फ्यूचर। ये आफ्टर बर्निंग है, बिकॉज अभी अगर सही तरीके से बर्निंग होना शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छे तेजी से लेवल से, मतलब जो लेवल्स हैं उससे ऊपर प्राइस जा सकता है, इजीली भागेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इपोच है 21,518, तो जो इपोच जो नेक्स्ट जो इपोच है सितंबर 14 1 AM, तो उसके ऊपर जो ये जो ब्लॉक चल रहा है फ्रेंड, ठीक है, ये ब्लॉक जब पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा, तो मतलब 8 दिन में खत्म होगा, तो इनकी जो 8 दिन के बाद ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक पे आके, तो उस ब्लॉक का जो यहाँ पे ब्लॉक अंटिल टैक्स एक्टिव, तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर आकर, तो जब ये आ जाएगा तो उसके बाद बर्निंग ऑटोमेटिकली इन्होंने इंप्लीमेंट कर दी है, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद ऑटोमेटिक बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए 8 दिन 11 आवर 3 मिनट और कुछ सेकंड्स बताए गए हैं यहाँ पे, तो इनको आप देखते रहना। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे 5 दिन आ जाएंगे या 3 दिन आ जाएंगे, तो प्राइस अप हो चुका होगा जब तक, ठीक है। तो काफी वेल्स वगैरह ये सब चीजों के ऊपर नजर रखती है और पहले से ही आके और उसको एकदम पुल ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि सही ढंग से अगर बर्निंग इन्होंने इंप्लीमेंट कर दी ऑन चेन, और फिर देखेंगे इसका क्या हाल होता है, ठीक है। और इसमें एथ मर्ज का भी दिया गया है कि एथ मर्ज का जो है 2 दिन रह गए हैं, ET ऑफ एथ मर्ज इथेरियम 2.0, इससे हमें कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन हम ये जरूर दे सकते हैं कि इस अभी तक जो टॉप बर्नर वो कौन है लुंग के अंदर। और यहाँ पे जो टॉप बर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपके सामने होगी। लुनाटिक टोकन जो है इनके ऊपर ही बिल्डअप हुआ है, तो उसने सबसे ज्यादा लुंग बर्न किया है 2 बिलियन के आसपास। मैक्सी जो एक्सचेंज है बड़ा सपोर्ट किया है, उसने 846 मिलियन के आसपास किया है। और लुंक दाओ जो है वो इसके ऊपर ही बिल्डअप हुआ है। इनका जो सपोर्ट भी बहुत करते हैं और ट्विटर पे आए दिन अच्छे अच्छे ट्वीट्स जो सपोर्ट में है लुंक के उसके बारे में ट्वीट करते रहते हैं। 317 मिलियन टोकन इन्होंने बर्न किए हैं। बाइनेंस यूजर ने भी बर्न किए हैं 33 मिलियन। हो सकता है बाइनेंस में कुछ यूजर्स ने विड्रॉ और ये सब चीजें की हो, या अपने आप से ही एक एयर ड्रॉप, मतलब एयर ड्रॉप नहीं, एक जस्ट एक योगदान दिया हो कि भाई 133 मिलियन के आसपास उन्होंने बर्न एड्रेस पे अपने भेज दिए हो। तो इसके अलावा कुकोइन ने 66 मिलियन किए हैं। और अगर
लुंक वेल्स भी यहाँ पे एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो 42 मिलियन कर चुकी है ऑलरेडी। और इसके अलावा कुछ खास चीज मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइनेंस हॉट वॉलेट, ठीक है, ये सारी कम्युनिटी है जो अलग अलग तरीके से काम कर रही है लुंक के बर्निंग के इकोसिस्टम को अप करने के लिए। तो बाइनेंस हॉट वॉलेट से भी यहाँ पे कुछ बर्न हुआ है। तो फ्रेंड हो सकता है कि बाइनेंस कुछ टेस्टिंग कर रहा हो, 3 मिलियन टोकन के आसपास बर्न हुए हैं बाइनेंस हॉट वॉलेट से। हो सकता है कोशिश कर रहा हो या कुछ टेस्टिंग कर रहा हो, और ये भी हो सकता है ये कुछ टेस्टिंग इसको रियलिस्टिक लाने के लिए कर रहा हो, ताकि एक अनाउंसमेंट देके ये स्टार्ट कर दे इसकी बर्निंग वगैरह। तो फ्रेंड ये छोटी सी अपडेट थी लुंक बर्न के बारे में। तो इसका जो ये वाला लेवल है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 22 के आसपास, 24 के आसपास। तो उसके बाद जब अगर ये डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है, ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है तो फ्रेंड मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, रियलिस्टिक नहीं होगा। अगर यहाँ से पंप भी मार गया तो फेक पंप होगा, लेकिन जब अगर यहाँ पे आके मार्केट अप ट्रेंड लेती है तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये रियल हो सकता है। बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रीजन क्या है, मतलब 22, 23 या 24 या 25 के आसपास भी खरीद लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। रीजन इसका मैं बता दूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद बर्निंग की जगह जगह से अनाउंसमेंट भी आ सकती है, ठीक है, एमएक्सी ऑलरेडी कर रहा है और काफी जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा ऑन चेन बर्निंग। तो देखते हैं कहां तक ये गाड़ी पहुंचती है, और अगर किसी को यहाँ से एग्जिट करना है तो वो एग्जिट करने का जो टाइम है वो ना ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी वो निकल चुका है। अब ये एंट्री करने के लेवल में आ जाएगा। मैंने वो लेवल्स आपको बता दिए हैं, 23, 24, 25 के आसपास ये अगर आता है तो वहां से ले लीजिएगा। उससे पहले अगर ये पंप मार जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फ्रेंड तो ये छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस था, मैं ज्यादा विश्वास करता नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन अगर बताने की बात आती है तो वो जरूर मैं देख के समझ जाता हूँ, ठीक है ना, और आपको भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर।